जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आपकी जन्म कुंडली और किस भाव में क्या सचमुच देता है राहु कष्ट, आइए जानते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच राहु जन्म कुंडली में कष्टदायक व पापत्व फल ही देते हैं या कि शुभत्व फल भी प्रदान करते हैं। इससे पहले कि इस विषय को लेकर आगे बढ़ें, पहले एक विनम्र अनुरोध पावन ट्रस्ट की ओर से। यह ट्रस्ट बाल विकास, महिला उत्थान व पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस पावन कार्य में पावन ट्रस्ट का हाथ बढ़ाएं। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्यानुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 50377254 IFSC कोड HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। और ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 8797214। और अब मूल विषय। कभी कोई जातक अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी लेता है और उसकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव या षष्ठ भाव में राहु विराजमान होते हैं और कोई उपाय करने के तौर पर कहता है कि आप राहु का दान तथा उपाय करो, तो कुछ ऐसा लोग जिन्हें ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह तुरंत कमेंट करते हैं कि तृतीय भाव या षष्ठ भाव में तो राहु अपना पापत्व छोड़कर शुभत्व प्रदान करते हैं, तो आपने दान और उपाय कैसे बता दिया। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था और मानव की उत्पत्ति के पहले ही ब्रह्मांड में सभी ग्रह स्थापित हो चुके थे और उन सभी ग्रहों का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार नए जन्म में लाभ या हानि देंगे। इसलिए यदि कोई ग्रह हमें परेशान करता है तो हमें उन्हें कोसना या बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमसे कुछ तो गलती हुई होगी, हम उसका प्रायश्चित कैसे करें। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से
पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि राहु जहाँ विराजमान होते हैं, यदि वहाँ मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि में राहु विराजमान हों या अपनी दृष्टि डालें तो उस भाव से संबंधित परेशानी होती है। मिथुन या कन्या राशि में राहु विराजमान हों या दृष्टि डालें तो राहु वहाँ परेशानी या पापत्व नहीं करते। कोई भी ग्रह अपनी मित्र राशि, स्वराशि या सम राशि में अच्छा फल देते हैं, परंतु यदि कोई ग्रह शत्रु राशि या जिस ग्रह से शत्रुता रहती है उसकी राशि में विराजमान हो जाएं या दृष्टि डालें तो वहाँ वह अच्छा फल नहीं देते। इसलिए प्रत्येक लग्न में एक ही बात को लागू नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियाँ या स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि सभी पर लागू नहीं होती। यदि राहु तृतीय भाव में मिथुन या कन्या राशि में विराजमान हैं तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी और भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। परंतु यदि शत्रु राशि में जैसे कर्क व सिंह इत्यादि में विराजमान हो जाएं तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी ही, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाइयाँ पैदा होने लगेंगी। यदि तृतीय भाव में राहु विराजमान हैं तो सप्तम भाव में उनकी दृष्टि होगी। यदि सप्तम भाव में मेष, कर्क, सिंह, धनु या मीन राशि हुई तो वैवाहिक जीवन में कठिनाई व परेशानी होना निश्चित है। यदि नवम भाव में मित्र राशि हुई तो भाग्य की उन्नति होगी और मेष, कर्क या सिंह इत्यादि राशि हुई तो भाग्य की उन्नति में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होगी और धर्म में रुचि नहीं होगी। फिर यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे। यदि बुध की राशि हुई तब तो ठीक है, और फिर वहीं मेष, कर्क अथवा सिंह इत्यादि राशि हुई तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या फिर अचानक लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु अचानक ही उससे ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रभावित जातक गलत तरीके से धन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखेंगे। षष्ठ भाव में यदि राहु विराजमान हों तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव होता है, परंतु उधर से बीमारी भी होती है। और यदि यहाँ भी मेष, कर्क या सिंह इत्यादि राशि हुई तो किडनी में प्रॉब्लम भी हो सकती है और साथ ही कमर का दर्द भी सता सकता है। अब यहाँ से दशम भाव में दृष्टि डालेंगे और दशम भाव में भी इसी प्रकार प्रथम, चतुर्थ, पंचम इत्यादि राशि हुई तो पिता, राज्य व रोजगार से संबंधित परेशानी होगी। यदि बुध की राशि हुई तो रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से द्वादश भाव पर भी वे दृष्टि डाल सकते हैं। द्वितीय भाव में भी दृष्टि होगी और द्वितीय भाव में यदि बुध की राशि हुई तब तो धन और कुटुंब का श्रेष्ठ सुख हासिल होगा, परंतु यदि द्वितीय भाव में मेष, कर्क, सिंह, धनु या मीन राशि हुई तो धन और कुटुंब से संबंधित परेशानी होना निश्चित है और इसके साथ साथ कुटुंब से वैचारिक मतभेद भी बन सकते हैं। राहु चाहे मित्र राशि में दृष्टि डालें या शत्रु राशि में, यदि इससे संपर्क में सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु आ जाएं
तो उस भाव से संबंधित भी परेशानी होगी, और यह ग्रह जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित भी परेशानी होगी। यदि अंश बल में कमज़ोर है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए अधूरे ज्ञान को पढ़कर ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ग्रह का संपूर्ण फलादेश जाने, तब जाकर के आप राहत और व खुशी को हासिल करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप।